नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा है चुनाव की। 4 चरणों का मतदान हो चुका है और अब बारी है 5वें चरण की। खास तौर पे कई बड़ी लोकसभा सीटों पर जिन पर पूरे देश की नज़र है, जिनमें रायबरेली, अमेठी भी शामिल है और हरियाणा में भी 25 तारीख को छठे चरण में मतदान होना है। तो किसानों के मन में क्या है? किसान संगठनों की चुप्पी भी लोगों को बड़ी कचोट रही है। क्यों इस बार किसान संगठनों ने चुप्पी साधी? उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। चौधरी साहब, 4 चरणों का मतदान हो चुका है, किस तरीके का माहौल आप पूरे देश में देख रहे हैं? देखो, 13 महीने दिल्ली का आंदोलन हुआ, उसकी साइलेंट आवाज वह दिखाई दे रही जनता के बीच में। जनता बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन काम पूरा करेगी। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, भूमिहीन किसान हो, वो दुकानदार हो, देश का नौजवान हो, वो दिखाई दे रहा। अब उनकी आवाज दिखाई दे रही। जो साइलेंट वार जो चल रहा है, इसके रिजल्ट गंभीर आएंगे। जो दावे किए गए थे चुनाव की शुरुआत में 400 पार के, लग रहा है कि सच्चे साबित होंगे। लगता तो है नहीं, फिर जनता का पता कुछ नहीं भाई। ये बताता कोई किसी को नहीं कि हम किसको वोट दे रहे, बता कोई नहीं रहा। सब अपने मर्जी से कर दें काम। सबके दिमाग में रहता है कुछ न कुछ। और सारी पार्टी भाई अब अपना दावा तो करती है। कौन छोटा दावा कोई नहीं करता, सब आप अपने दावे करते रहती है। शुरुआत में जब मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, तो विपक्ष के पास कोई काट विशेष नहीं दिख रही थी। अब जब 4 चरणों का मतदान हो चुका है तो कहा जा रहा है कि 400 पार के दावे की हवा निकल गई। अब तो कहा जा रहा है भाई 140 कूद जा तो बेहतर, तो भी बड़ी बात होगी, 200 कूद गए तो भी बड़ी बात होगी। विपक्ष के नेताओं को खास तौर पे मतलब इन 4 चरणों में जो रुझान शायद महसूस हुआ, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि भाई 200 भी शायद अब पार ना हो। देखो, चुनाव तो अब संघर्ष का चल रहा चुनाव। एक दूसरे के, विपक्ष वालों के भी, सत्ता वालों को भी बयान आने लगे। नहीं तो पहले तो ऐसा ही चल रहा था, हल्का फुल्का, ना तो कोई खर्च पानी कर रहा था। गांव के लोग भी इंतजार कर रहे थे, प्रेस के लोग भी ये कह रहे जी विज्ञापन नहीं आए अब के। तो चुनाव ढीले डालने से ही लग रहे थे। लेकिन अब लगे कुछ कि एक दूसरे के खिलाफ माहौल शायद छठे और सातवें में कुछ गर्म सा हो जाए और माहौल। तो लग रहा है कि सरकार दोबारा बन जाएगी या फिर इस बार कुछ परिवर्तन भी संभव है? क्या पता क्या रहेगा, लेकिन लग रहे सारे अपने मजबूती से, हाँ, मजबूती से लगे हुए हैं। अच्छा, किसान संगठनों ने कोई आकलन नहीं किया? मोदी जी कह रहे हैं कि हम 6,000 की जो किसान सम्मान निधि है वो जारी रखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, कहा जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी देंगे। तो किसान संगठनों ने दोनों पक्षों के जो दावे है, घोषणा पत्र है, उन्हें तराजू में तोलना नहीं क्या? उन्होंने तोल लिया। देखो, नुकसान फसलों में बहुत है किसानों को। और जिस तरफ अभी चुनाव जा रहा पूर्वांचल में, इसमें बहुत जगह जहाँ पे फसलें एमएसपी पे बिकती थी, हरियाणा, पंजाब, इन जगह, वहाँ पे भी अब चुनाव होने वाला है। उनकी भी फसल नहीं बिकती। 40% मूल किसान की फसल बिकती है एमएसपी पे। 60% व्यापारी सस्ते में खरीद के किसान के नाम पे बेचता है। तो एमएसपी का लाभ भी उन किसानों को नहीं मिल रहा जिनको मिलना चाहिए था। दूसरे वाली एक विपक्ष वाले हैं जो उन्होंने कहा कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। उनको ज्ञान प्राप्त हो लिया 13 से बाद में, क्योंकि सत्ता गए 10 साल हो गए। अगर घोषणाएं नहीं करेंगे और घोषणाओं पे काम नहीं करेंगे अपने स्टेट टू में, ये कंपटीशन का दौर है। जनता बोल लेगी नहीं, जनता रिजल्ट देगी। तो दोनों को कंपटीशन मारना चाहिए।
और स्टेट में बहुत जगह सरकारें हैं, हर पार्टी की सरकारें हैं स्टेट टू में। स्टेट में वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी का चेहरा बने, जिसकी जिस स्टेट में है वो उसका चेहरा बने। वो किसान के लिए, गांव के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन पे क्या कर रहे हैं, हेल्थ पे उनकी क्या पॉलिसी है, वो चेहरा बने। तो जो इंडिया गठबंधन वायदा कर रहा है एमएसपी की गारंटी का, नहीं है किसान संगठनों को यकीन? हमने ये कहा कि उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्होंने घोषणा पत्र में अपने डाला है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान आया है, कंपटीशन में आ रहा है, और जब उनकी सरकार बन जाएगी वो तो जब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा है, और ये चर्चा है कि उन्होंने कर्जे माफ़ी की भी बात करी है, उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून की भी बात करी है, ये सारी बातें करी है उन्होंने। अच्छा चौधरी साहब, मैं अभी राहुल गांधी जी का एक ट्वीट देख रहा हूँ, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आ रहे हैं। पहली संजीवनी एमएसपी की कानून गारंटी, दूसरी संजीवनी कर्ज माफ़ी और जीएसटी मुक्त किसानी, तीसरी संजीवनी 30 दिन के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। वो कह रहे हैं कि इन 3 संजीवनी रूपी गारंटियों के साथ साथ हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल और युवाओं को 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भी किसान परिवारों को मिलेगा। भाजपा ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनकी राहों में किले बिछाई, कांग्रेस उनके लिए प्रगति की राह बनाएगी। कर्ज से मुक्त खुशहाल किसानों के साथ अब हाथ बदलेगा हालात। कितना भरोसा है राहुल गांधी जी की बात पे? देखो, ये झूठ तो बोलता नहीं। भूमि अधिग्रहण में इसी का बड़ा रोल रहा, ये अड़ गया। और आज जो भूमि अधिग्रहण 2013 में जो संशोधन हुआ था, राहुल गांधी का बड़ा रोल उसमें रहा। उसके ड्राफ्टिंग तैयार करवाने में बीजेपी के भी बहुत से लीडर थे, उसमें सारी पार्टियों के लोग थे। ऐसा नहीं कि अकेले इन्होंने ही वो करा, इन्होंने जो ड्राफ्ट हुआ तो उसमें सारी पार्टियों के लोग थे, देश के किसान संगठन थे उसमें। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, बीजेपी की बड़ी लीडर थी। राजनाथ सिंह रहे, सलाम मशवरा उनसे भी बहुत बार हुआ, और सब लोगों ने अपने सुझाव दिए जब वो भूमि अधिग्रहण कानून बना। क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में थे तो ये अड़े उसमें और प्रेशराइज करा, तो इनका बड़ा रोल उसमें रहा है। जो ये अपने उससे ट्वीट करके अपने उससे उन्होंने कहा है, अगर इनकी सत्ता आएगी तो ये काम होंगे, ये अड़ा रहेगा। और ये भी है कि प्रधानमंत्री की लाइन में भी नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री भी कोई और ही बनेगा। ये बैठने वाला नहीं है, तो घुमक्कड़ है, सत्ता पे तो कोई और रहेगा और ये तो जनता के बीच में रहेगा। और मैं फिर प्रेशर देकर काम करो, हो जाया करेगा। और बनना है तो अपना है कहीं उन्होंने दिया ही, और जो ट्वीट कराई वजह रहेगा उस पर, इतना है। तो फिर क्यों रायबरेली और अमेठी में जब खास तौर पर 4 चरणों का मतदान हो गया, 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान होना है, और 18 मई को राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं 3 चरण तो चले गए, अब तो इशारा कर दो आप। नहीं, हमने नहीं, हम कहीं का इशारा करें तो जनता है अपने आप कर लेगी भाई। ये तो मुद्दे आते रहेंगे, ये कोई सरकार में शामिल तो है नहीं कि इन पे आचार संहिता का उसका लगेगा। ये तो नहीं कि पार्टी अपना विचार है, ये कहते रहेंगे अगर भाई हम ये भी करेंगे, ये करेंगे। तो भाई उन्होंने कहा, देखो हमने ये कहा कि ये अड़ जाएगा किसी चीज पे तो उसको करेगा, इसको सिंगवा कर रखना चाहिए। जब भाई यहाँ नहीं है लेकिन कि स्टेट टू में अगर सरकार रहेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। ये ट्वीट ठीक है, इसे तो काट कर रख लेंगे। लग रहा है राहुल गांधी जो आप भरोसा दे रहे हैं किसानों को, किसान भी उस भरोसे का जवाब वोट से देगा। देखो, लोग हैं तो जनता है भाई,
कौन किसको देगा। यहाँ पे जो चुनाव है वो जातिवाद पे, धर्मवाद पे, भाषावाद पे, कौन आदमी क्या बात कह रहा। भाई एक देश का राजा है कि उसकी बात को लोग झूठ माने, एक की बात तो पे विश्वास करें। ये है अच्छा, ये जो ठकाठक और खटाखट चल रही है चुनाव में, भाई, ये तो चुनाव में चलनी चाहिए। चुनाव तो मजबूती का रहना चाहिए। जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर में चुनाव था, हमने कहा भाई दोनों कैंडिडेट, 2-3 कैंडिडेट है, ढीले लड़ रहे, ना कुछ खर्च करा, ना कुछ करा, ना कोई बयानबाजी करी, एक दिन बयानबाजी नहीं करी, तो ऐसा ही ढीला चुनाव रहे। तो ये चुनाव रहेगा, अब कुछ ना कुछ होगा, बयानबाजी से चलन लगी। चुनाव तो चुनाव के तरीके से ही रहना चाहिए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई चुनाव खत्म होते ही लोग पैसे में, खाते में पैसे आएंगे, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। मोदी जी कह रहे हैं भाई चुनाव परिणाम होगा और ये सीधे विदेश घूमने जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब विदेश क्या को बहन है, तो विदेश भी जाना चाहिए, हम भी जाएंगे चुनाव के बाद में, हम भी जाएंगे। पासपोर्ट आ गया हमारा भी। इतने सीबीआई का पासपोर्ट ऑफिस बंद नहीं हुए, इतने हमारा रिन्यूअल कराया ही नहीं, आ गया हमारा भी, आ गया, हम भी जाएंगे। भाई विदेश तो घूमना चाहिए ना, विदेश क्यों ना घूमे। दुनिया में, दुनिया को देखना चाहिए, वहाँ की पॉलिसी देखनी चाहिए, वहाँ की एजुकेशन देखनी चाहिए, वहाँ की कैसे साफ सफाई है वो देखनी चाहिए। यहाँ भी अच्छा है, हम अगर पूरे देश भर में घूमें तो हमको अलग अलग कल्चर मिलेगी, अलग अलग भाषाएं मिलेगी, और पूरी दुनिया घूमने के हिसाब से घूमो, अपने काम भी करने चाहिए। अच्छा, आप भी जल्दी पूर्वांचल के दौरे पे जाने वाले हैं 1-2 रोज में। रायबरेली, अमेठी चुनाव होने वाला है, तो वहाँ जाके मतदाताओं के, किसानों के बीच में कोई संदेश आप देने वाले? ऐसा नहीं है, वे तो रास्ते हैं, बाई रोड हम जाएंगे। हम जौनपुर, मिर्जापुर और प्रयागराज, और इनके सबके रास्ते उसी से ही जाते हैं। वो चाहे अमेठी से हो या सुल्तानपुर से हो या प्रयागराज से जाना हो, तो वहाँ पर जाएंगे, लोग मिलेंगे, तो अगर कोई बुझ जगह तो चर्चा करेंगे। अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन हमारा ये है कि जो ठीक हो आप उसको अपना वोट करें, नोटा ना दबावें। तो संकेत नहीं देंगे आप? बड़ी सीटों पे चुनाव होना है, अमेठी पे, रायबरेली पे, पूरे देश की निगाहें हैं। संकेत तो सब होशियार लोग हैं, संकेत क्या देना। भाई जिसका घर है उसका वापसी दे दो। अगर संकेत क्या होता, जिसका घर है उसका वापसी दे दो, किसी के घर पे क्यों कब्जा करवाओ किसी के। पहली बार जो कब्जा हुआ था वो हटा दे इस बार जनता? जनता तो हटा देगी भैया, जनता का तो, जनता की अदालत में जब केस चला जाता है तो जनता फैसला ठीक करे। आप संकेत भी दे दो, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते उन संकेत। नहीं समझ जा, सब समझ जा, सब समझ जा। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला और शायद पूरे देश में अकेले एक नेता अभय चौटाला थे जिन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया और किसान आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया। अब अभय चौटाला जब कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में है, तो क्या किसान संगठनों का कोई फर्ज नहीं बैठ रहा अब? भाई वहां के किसान आए थे, वे कह रहे जी हम तो अभय चौटाला को वोट दें, तो मैं कहा उसे दे लो, वही क्या खराब है। भाई किसी को अभय चौटाला को वोट देनी तो दे लो, हम क्या मैंने कर रहे हैं। जब वहां के किसान कह रहे तो दे लो, वही क्या खराब है। उसने रिजाइन करा था और उसका रिजल्ट ये रहा कि जब विधानसभा के चुनाव थे एलनाबाद में, तो वहां पर लोगों ने वोट किया था उनको। और इस तरह के लोग हाउस में जब जाएंगे तो गरीब की, किसान की, मजदूर की बात करेंगे, और इस तरह के नेताओं को कंपटीशन में आना चाहिए। ये था, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब दिल्ली का आंदोलन हुआ तो चौटाला परिवार ने, अभय ने रिजाइन दिया था और उसकी बहुत चर्चा भी रही है। अब वहां के लोग आए कुरुक्षेत्र के, यहाँ 10-15 लोग आए, फोन आते रहे,
अगर जी हम तो अभय चौटाला को वोट देंगे तो भाई मैं क्यों मैंने करूं किसी को, जिसको जहां देना है वोट का सबका अधिकार है और वोट देना है। संयुक्त किसान मोर्चा या आप खुला समर्थन नहीं कर रहे, बहुत से किसान संगठन तो कर रहे हैं। जो कर रहे अपना करो भाई, वोट का सबका अपना अधिकार है। और क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने ये है कि भाई बीजेपी से अलग जिसको भी आपको देना है उसको वोट दे लो, ये संयुक्त मोर्चे ने कहा। कुरुक्षेत्र से जुड़ी सीट बिल्कुल बराबर की सीट है करनाल की। खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो वो नेता है जो विधानसभा से इस्तीफा दे के किसान आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए आए, एक तरफ वो नेता है जो तब मुख्यमंत्री थे 13 महीने के आपके किसान आंदोलन के दौरान, और आप लोगों का ये आरोप है कि भाई जितनी ज़्यादा अड़चनें वो खड़ी कर सकते थे किसानों के लिए उतनी ज़्यादा अड़चनें उन्होंने खड़ी की। देखो जब वे मुख्यमंत्री थे क्या क्या घटनाक्रम हरियाणा में हुआ, उनके क्षेत्र में भी लाठियां चली जहां से वे चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री जी खट्टर जी। उनको उन गांव में जाना चाहिए, जिनकी डेथ हुई उनके घर जाना चाहिए। अपनी गलती का एहसास तो होगा ना, उनके घर परिवार से मिले जाए वहां पे। वे गांव में नहीं जा रहे, गांव के लोग इंतजार कर रहे कि खट्टर साहब भाई गांव में आवे तो उनसे दो बात करें चुनाव में। भाई जब तो मिले नहीं, बड़े आदमी थे, सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री थे, जब तो मिले नहीं, अब उनकी कुर्सी छीन ली और उनको यहाँ पे भेज दिया। अब वे गांव में नहीं जाते, लोग इंतजार कर रहे हैं उनका, गांव में जाना चाहो उन्हें। गए थे 1-2 बार गाँव में वो। फिर चले जाए, क्या बात है भाई। लोगों का देखो ब्याह शादी में हंसी खुशी में ही लोग अपनी नाराजगी और खुशी जाहिर करते हैं, तो नाराजगी होगी उनकी, नाराजगी सुननी चाहिए, उन्हें जाना चाहिए गांव में। किसान संगठन ना ऐसे लोगों के पक्ष में जो आ, जिन्होंने अपनी विधानसभा उससे इस्तीफा दे दिया, और ना ऐसे लोगों के विपक्ष में जिन्होंने किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। किसान संगठन क्यों इतनी शांति बरत रही है इस चुनाव में? शांति तो बरत रहे ना। देखो जब जनता बोलना सीख जा, 13 महीने की ट्रेनिंग ली देश ने, 13 महीने यूक्रेन को रूस को युद्ध को हो रहा, जो रूस का चल रहा है यूक्रेन का, वहां पे हथगोले फाइटर और वे सब तोप तमंचे सब चल रहे। यहाँ पे ये वैचारिक क्रांति चल रही है देश में, यह भी इतना ही काम करेगी और वह भी इतना ही काम करेगी। इसमें विचार का इस्तेमाल हुआ और वहां पे हथियार का इस्तेमाल हो रहा। वहां पे लोगों की जान जाएगी, जमीन जायदाद जाएगी, फसल घर बार वे सब तबाह होंगे। यहाँ पे हो नहीं, यहाँ पे विचार की लड़ाई है, वहां पे वैसा युद्ध है। इसको विचार की लड़ाई क्रांति कह सकते हो, उसको तोप और उससे टैंकों से लड़ाई उसको लड़ाई कह सकते हो, उसको युद्ध कह सकते हो, इसको वैचारिक क्रांति कह सकते हो। परिवर्तन दोनों करेगी। तो आपको लग रहा है संयुक्त किसान मोर्चा या किसान संगठन वोटरों खासतौर पे किसान मतदाताओं तक इनडायरेक्ट वे में वो संदेश देने में कामयाब रहे हैं या लोगों को जगाने में कामयाब रहे? जनता को पता है सब क्या करना, कहने की जरूरत ही नहीं। देश की जनता को पता है कि क्या घटना हुआ है और आगे क्या होने वाला है, वो भी सब जानते हैं। तो बड़ी बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि लोग खुद ब खुद अब चीज़ें समझ रहे हैं और वोट किसान खासतौर पे किस तरफ देंगे इसका फैसला किसान खुद अपने विवेक से लेंगे।